सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्यार भरी जामसिक बोलते हैं। सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु नासरी के पवित्र और समर्थी नाम में। आज फिर हाजिर हैं एक और विषय पर चर्चा करने के लिए जो विश्वास से ही संबंधित है। वो है रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17। उस पर चर्चा करेंगे कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से। तो परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया उस पर हम चर्चा करेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, प्रभु पिता में शुक्र धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। मेरे पिता, आप कंट्रोल लेना, रहनुमाई करना मेरे पिता। जो बोला जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए मेरे पिता, वो सब पितरात्मा जी आपकी रहनुमाई में हो मेरे पिता, आपकी अगुवाई में हो। और सब कुछ प्रभु जी आपके नाम को जलाल देने के लिए हो। और आप ही प्रभु जी मदद सहायता करना प्रभु यीशु नासरी के पुत्र समर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। तो जो ये एक वचन है रोमियो 10 का जो 17 की जो विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से। तो मकसद मैंने जो अभी तक ये सुना था या जो ही समझा था मैंने अभी तक कि जो अलग अलग हमने जो प्रचारक सभी सुनते हैं कि जो जब हम वचन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा विश्वास उससे आता है। लेकिन जो दूसरा जो इसका पार्ट है कि सुनना परमेश्वर के वचन से, उसमें एक जो नया प्रकाशन दिया परमेश्वर ने, वही शेयर करेंगे। तो वचन पढ़ के शुरू करते हैं इसको। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जो विश्वास सुनने से आता है और सुनना कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन से। तो जो जो सुनना, जो परमेश्वर का वचन, जो अहम जो बात इस वचन में है कि जो सुनना है वो परमेश्वर के वचन से आता है। कि कहने का मतलब कि मैं परमेश्वर की आज्ञा के बिना मैं सुन भी नहीं सकता। कि जब परमेश्वर जब तक ये ना ठाने कि मैं सुन सकूं, तो मुझे वो सुनाई भी नहीं देता। और परमेश्वर किस आधार पे ये डिसाइड करता है कि मैं सुन सकूं ना सकूं, उसका भी ये भेद जानेंगे। तो सबसे पहले इसको इसी वचन को जो वो बोलने में बड़ा क्लियर है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। तो उत्पत्ति जो है उसका 1:3 देखते हैं कि उसमें परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है वहाँ पे। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। तो ये जब धरती बेडौल थी और अंधकार था, कोई आकार नहीं था, तो परमेश्वर ने उस समय कहा कि अंधकार में उजाला हो, और परमेश्वर के वचन से उजाला हो गया। और ये उजाला होने का जो एक जो संदर्भ और भी है वो हम और जानेंगे। जो दूसरा करंथियों उसका अध्याय 4 वचन 6, वो किस उजाले के बारे में बात कर रहा है? इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। तो वो जो परमेश्वर के वचन से जो एक ज्योति जो अंधकार में रोशनी चमकी, वही वो जो अंधकार है वो हमारे अभी हृदय के अंधकार के संदर्भ में यहाँ पे बात कर रहा है पौल रसूल। वो जब परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंधकार को देखा, तो परमेश्वर ने अपने वचन से बोला कि इस अंधकार में ज्योति चमके। तो वो जो ज्योति है प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमारे हृदय में चमकी, ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें। हालेलुया। तो ये रोमियो जो दूसरा करंथियो 4:6 है, ये हमारे हृदय के अंदर रोशनी चमकने का जो है संदर्भ में बात हुई है। और ये परमेश्वर की योजना होती है। तो जो हमने यूहन्ना 6:44 में भी देखा कि जब तक पिता, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक पिता किसी को मेरे पास ना लाए, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो वो जो पिता जो किसी को पास लाता है प्रभु यीशु मसीह के, तो वो जब प्रकाशन आता है उस पे, हो जब उसके हृदय के अंधकार के अंदर जब ये रोशनी चमकती है पिता के कहने से कि रोशनी हो जाए, तो रोशनी होती है। तो परमेश्वर के वचन से मुझे सुनना आता है और मैं सुन सकता हूँ। और इसी को समझने के लिए एक
बड़ी सीधी सी हमारे सामने प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह जो खुद ज्योति था, वो जीवन जो उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो जब इस संसार में आया, वो अपनों में ही आया और अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि जब वो खुद परमेश्वर खुद प्रचार करता रहा उनके अंदर, खुद वो उनको सच बताता रहा, लेकिन उसके अपने जो थे, जो खुद यहूदी लोग थे, जो उस मसीहा के बारे में सब जानते थे, उसे पता था मसीहा कब कैसे आएगा, लेकिन खुद उन्होंने उसको सुनने से इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने उसी प्रभु यीशु मसीह को जो वचन देहधार किया था, उसको क्रूस पे चढ़ाया उन्होंने। हालेलुया। तो इसी को और आगे समझने के लिए आगे पढ़ेंगे। रोमियो 10 रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 11। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हालेलुया। तो वो कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा, ये पवित्र शास्त्र बोलता है। तो विश्वास किससे आता है? सुनने से। तो जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सुना, तो हर एक ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्होंने अनंत काल का जीवन पाया। हालेलुया। और आगे रोमियो अध्याय 10 वचन 13-16 पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे जान ले? हालेलुया। और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? हालेलुया। अभी देखो, फिर यहाँ पे दो बातें हो रही हैं कि एक प्रभु का ये एक परमिशन देनी कि जो अंधकार में रोशनी चमके, तो रोशनी चमकी। हालेलुया। लेकिन उस रोशनी को ग्रहण किस किसने किया? अपनी आज़ाद मर्जी से। और जब ये रोशनी चमकने का जो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, और उस आज्ञा के तहत जब रोशनी चमकी, लेकिन रोशनी को जिन्होंने स्वीकार किया, तो ये दो चीज़ें फिर आगे जो पटरी की बात करते हैं कि एक परमेश्वर की योजना और एक मेरी आज़ाद मर्जी से जो मेरा चुनाव, जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो हमारे विश्वास की गाड़ी आगे बढ़ती है। और परमेश्वर सब कंट्रोल में है, परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। और इसी संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि जिन्होंने उसका नाम लिया वो कभी शर्मिंदा ना हुए, लेकिन वो जिस पे उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? हालेलुया। जो भी हमने पढ़ा, और जिसके बारे में उन्होंने सुना नहीं उसके बारे में वो विश्वास भी कैसे करें? और कहते हैं क्या है, कितने जो पोथी में बयान है कि कितने भले हैं वो कदम, वो पांव जो मेरे पास सुसमाचार लेके आते हैं। लेकिन पौल रसूल फिर रोमियो 10:16 में बोल रहा है कि यशायाह नबी की जो वो कोट करके कहते हैं कि क्या प्रचार नहीं किया गया, क्या उसके बारे में नहीं बोला गया, लेकिन उस पर विश्वास किसने किया? तो ये जो सुनना जो है परमेश्वर के वचन से जो आता है, तो परमेश्वर का वचन तो उन्होंने तो बोल दिया कि चमके, ज्योति चमके, लेकिन ज्योति चमकने के बाद भी जिन्होंने उस पर विश्वास किया, वो जिन्होंने उसकी ज्योति को ग्रहण किया, उसको सुना, उसके वचन को, तो वो विश्वास में आ सके। और आगे इसको और आगे पढ़ेंगे, रोमियो 10 का 16 से 21 तक, वो क्या बयान करता है। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे
पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। हालेलुया। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हालेलुया। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा से ज्योति चमकी, लेकिन इंसान ने अपनी आज़ाद मर्जी से उस ज्योति को ग्रहण ना करके, उस पर विश्वास ना करके, उसकी बात ना सुनने का फैसला कर लिया। हालेलुया। तो अभी जो यशायाह नबी ने जो हमने जो इसमें ये देखा है कि मूसा ने ऑलरेडी पोथियों में लिख दिया था कि ऐसा होने वाला है, वो आपको एक गैर जाति के द्वारा जलन में लेके आएगा, आप जलोगे। जो जाति उसको ढूंढती नहीं है वो उसको पा लेंगे। तो सब पहले ही बताया गया था परमेश्वर के द्वारा। तो वो पढ़ के भी पढ़ ना सके, देख के भी देख ना सके, समझ के भी समझ ना सके, सुन के भी सुन ना सके। हालेलुया। और उनके कान बंद हो गए थे। और कान किसने बंद किए? खुद अपनी मर्जी से ही बंद किए। और वो क्यों और कैसे? हाँ जी। और उसके लिए रोमियो 10:1-4 पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने खुद प्रमाण दे दिया कि मैं एक ऐसी जाति की ओर अपना हाथ फैलाए बैठा हूँ जो अनाज्ञाकारिता में है और जो सिर्फ अपना फायदे के बारे में सोचते हैं। वो उन्हें उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जो हमने देखा रोमियो 10:21 में लास्ट में पढ़ लिया। तो परमेश्वर खुद प्रमाण दे रहा है कि वो मेरी आवाज़ को सुनने से इनकार कर रहे हैं, और जब वो सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? और सुनना जो है मेरे वचन से आता है। और परमेश्वर ने क्यों उनके कान बंद कर दिए? तो ये भी हम देखते हैं कि कान कैसे बंद हुए उनके। रोमियो अध्याय 10 वचन 1 से 4 पढ़ते हैं। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करते, जो अभी पौल रसूल अपने यहूदी भाइयों के लिए लिख रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो सब बचाए जाएं। मेरी दिली तमन्ना भी है और मेरी प्रार्थना भी है कि ये सब बचाए जाएं। लेकिन कहता है कि मैं ये भी प्रमाण देता हूँ, गवाही देता हूँ कि वो बहुत ही उनके अंदर धुन है परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं। वो अपने ही ज्ञान के अकॉर्डिंग परमेश्वर की धुन में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान रह के अपनी ही तरीके से अपनी धार्मिकता को स्थापित करके उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आप को उसको अपने घुटने टेकने से उन्होंने इनकार कर दिया। अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया अपनी आज़ाद मर्जी से। जबकि कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो जो मूसा का जो नियम था उसकी धार्मिकता का अंत है उनके लिए जो उस पर विश्वास लाते हैं। हालेलुया। तो इसमें हमने ये देख रहे हैं कि अभी जो परमेश्वर की आज्ञा से चमकी, लेकिन जिन्होंने खुद अपनी मर्जी से इनकार कर दिया सुनने के लिए उसको, हालेलुया, तो वो इससे वंचित रह गए। लेकिन सुनना जो है, फिर कहते हैं कि परमेश्वर के वचन से आता है। तो ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने जो ये वचन कहता है कि सुनना परमेश्वर से वचन से क्यों आता है? इसके लिए हम ये पढ़ेंगे कि दूसरा थस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 9 से 12, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 9 to 12।
कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों होने दिया कि वो विश्वास ना कर पाए। परमेश्वर के लिए क्या बात नामुमकिन है, वो क्यों नहीं उनको सीधे रास्ते लेके आ सका। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने देखो, इजरायलियों जिन्होंने उन पे विश्वास, जान के भी उस पर विश्वास ना किया, सुन के भी उसकी बात ना सुनी, तो परमेश्वर ने उनको सही क्यों नहीं किया। तो परमेश्वर का जो 2 थेसलोनियंस उसका अध्याय 2 वचन 9 से 12 पढ़ते हैं, कहता कि वो जो अधर्म का जो जो व्यक्ति है, जो शैतान की बात कर रहे हैं, जो एंटी क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, जो विरोधी मसीह है उसकी जब बात कर रहे हैं, वो कहता है जब वो आएगा तो वो बहुत ही अचरज काम के साथ, बड़े सामर्थ के साथ, और जो झूठे जो उसके अचंभे हैं उसके साथ आएगा, ताकि वो अपने वो अधर्म की जो भरमाने वाला जो अधर्म है उसके साथ आए उनके लिए जो नाश की ओर जा रहे हैं। क्यों नाश की ओर जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य से ना तो प्रेम किया और ना सत्य को उन्होंने ग्रहण किया, ताकि वो उद्धार पाएं, उस पर ग्रहण करके और उसको उसको मान के, उस पर विश्वास ला के, उससे प्यार करके। और जो वचन 11 कहता है, और इसी कारण खुद पिता परमेश्वर उनके बीच में एक ऐसा समर्थ भेजेगा जो उनको और भरमाएगा, ताकि वो और विश्वास में और दृढ़ होते जाएं, और विश्वास में और ज़्यादा और झूठ में और दृढ़ होते जाएं, और झूठ में और आगे बढ़ते जाएं, ताकि वो सब दंडित हों जिन्होंने सत्य पे विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्हें अपने अधर्म के कामों में ही उन्हें मज़ा आया, और उन्होंने उसमें ही अपनी जो प्लेजर उन्होंने पाया अपने धर्म के कामों में। हालेलुया। और इसी को आगे और समझने के लिए हम देखते हैं जो यूहन्ना 3 का 16 से 21, गॉस्पेल ऑफ जॉन, जो यूहन्ना की इंजील, उसका अध्याय 3 वचन 16 से 21। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाएं। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर किए गए हैं। हालेलुया। अभी यूहन्ना जो 3:16 वहाँ से आकर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसके लिए अपना इकलौता पुत्र वार दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंतकाल का जीवन पाए। और उसके आगे जो 17 है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए नहीं भेजा कि वो इस संसार का न्याय करे या इस संसार पे दंड लेके आए, लेकिन इसलिए कि संसार बच जाए, उसके द्वारा संसार बच जाए, सिर्फ यहूदी नहीं, पूरा संसार बच जाए। और
जिसने उस पर विश्वास किया वो दंडित नहीं है, लेकिन जिसने उस पर विश्वास नहीं किया वो पहले से ही दंडित है, क्योंकि जिसने विश्वास नहीं किया उसने परमेश्वर के इकलौते पे विश्वास नहीं किया, इसलिए उस पर दंड है। और वह कहता है कि सबसे बड़ा दंड ये है कि रोशनी इस जगत में आई, लेकिन इंसान ने अंधेरे से प्यार किया रोशनी के बजाय, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और जो बुराई में रहता है वो रोशनी से घृणा करता है और ना रोशनी में आता है, कहीं उसके जो घृणा जो बुराई के काम है कहीं प्रकट ना हो जाए। लेकिन जो सत्य से प्रेम रखता है वो रोशनियाँ में आता है, ताकि उसके सत्य के जो काम हैं वो प्रकट हों और ये पता चले कि वो परमेश्वर की ओर से है। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, उस पर सत्य पे विश्वास नहीं किया, वो ऑलरेडी दंडित हैं। और जो ने जो ने हमने अभी पढ़ा सेकंड थेसलोनियंस में कि जिन्होंने सत्य को प्रेम नहीं किया और सत्य पे विश्वास नहीं किया, परमेश्वर उनको झूठ की और धकेलता है कि और झूठ की ओर जाओ। वो ऐसी उनमें सामर्थ भेजता है कि वो सत्य से अगर दूर भाग रहे हैं तो और दूर भागते रहें फिर। लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? एक और तो परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पापी को ले आया हूँ ताकि जो पाप मेरे द्वारा उद्धार पाएं, और दूसरी तरफ परमेश्वर जो है वो उनको और दूर धकेल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 8 वचन 28 से 30 कि परमेश्वर की क्या योजना है इसके बारे में, हम उसके ये भेद को जान सकें और इससे बरकत पा सकें कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है। रोमियो अध्याय 8 वचन 28 से 30। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर उन्हें जिसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और उन्हें बुलाया जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि परमेश्वर हमें जब बुलाता है तो वो क्यों बुलाता है। कि जो 28 बोलता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलके भलाई पैदा करती है, उनके लिए जो उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको ठहराया भी। और ठहराया क्यों? पहले से जाना क्योंकि जो परमेश्वर जो जो सर्व ज्ञानी है वो सब जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं। तो वो तो मेरे दिलों को जानता है कि मेरे दिल में क्या है, मैं किससे प्रेम करने वाला हूँ, किससे मैं घृणा करने वाला हूँ, और मेरा दिल कैसा है। तो वो मुझे जानने से पहले ही उसने मुझे ठहराया। जिसे मुझे पहले से जाना उसे ठहराया भी। और ठहराया किस लिए? कि उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में सब ढलते जाएं, ताकि वो सब में अपने भाई बहनों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से जाना उनको ठहराया भी, जिनको ठहराया उनको उसने धर्मी भी ठहराया, और जिनको जिनको धर्मी बनाया उनको उसने महिमा भी दी। तो ये परमेश्वर की योजना जो है पहले से ही है। अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, दिन रात उसके साथ रहते थे, उसकी सुनते थे। लेकिन यहूदा इस्करियोत जो था उसके मन में प्रकाश नहीं चमका, बाकियों के मन में चमक गया। तो परमेश्वर की योजना भी थी, परमेश्वर ने ठहराया भी था, लेकिन वो ठहराया था कि वो नाश हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले से जानता था कि ये सुधरने वाला नहीं है। जो मेरा खुद का जो विश्वास है कि जो मुझे समझ जो आता है वचन से, कि वो परमेश्वर जानता था कि ये सुधरने वाला नहीं है। और परमेश्वर अन्याय नहीं करता, वो न्यायी परमेश्वर, जो भी करता है वो न्याय में रह के करता है। हालेलुया। तो ये वचन में बड़ा क्लियर करता है कि जो परमेश्वर जब ठहराता है तो वो न्याय के अधीन रह के ठहराता है, वो किसी के साथ न्याय नहीं करता। और
दो चीज़ें इसमें जो काम कर रही हैं, एक प्रभु पिता परमेश्वर की खुद उसकी योजना, उसका ठहराना, उसका बुलाना, और दूसरा जिनको बुलाया गया है वो कब अपनी आज़ाद मर्जी से उसकी आवाज़ को सुन के उसकी योजना के अनुसार अपने आप को उसकी योजना में ढालते हैं, उसकी आवाज़ सुनने को रेडी होते हैं। और इसी को आगे और समझने के लिए हम देखते हैं रोमी की पत्री उसका अध्याय 11 वचन 2 से 5। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 2 to 5। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया है और तेरी वेदी को ढा दिया है, और मैं अकेला ही बचा हूँ, और मैं मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से मैं भी इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। हालेलुया। अभी और ये क्लियर कर रहा है कि जब एलिय्याह की एग्जाम्पल देखे कि एलिय्याह जब अकेला पड़ गया था, जब उसने जजेबेल ने सारे नबी मार दिए, तो वो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मुझे भी उठा ले, सारे तो मर गए, मैं अकेला ही बचाऊं। तो परमेश्वर उनको क्या जवाब दे रहा है कि तू नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने लिए 7,000 लोग मैंने ठहराए हुए हैं जिन्होंने अभी जो ब्याल देवता था उसके आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके। और वैसे ही जैसे परमेश्वर ने उस एलिय्याह के समय में उसने अपने लिए खुद वो 7,000 लोग ठहराए हुए थे, वैसे ही उसने आज के समय में भी अपने लोग खुद ठहराए हुए हैं अपनी ही आज़ाद मर्जी। जैसे अभी हमने देखा है कि अपनी योजना के अनुसार कि जिन्हें ठहराता है उन्हें बुलाता भी है, उन्हें पहले से जाना, फिर ठहराया, फिर धर्मी भी ठहराया, और फिर उनको महिमा भी दी। तो ये परमेश्वर की योजना ही है। और जब हम ये पढ़ते हैं कि जो विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से, तो ये परमेश्वर की योजना होती है, तो मैं उसके वचन को सुन सकता हूँ। नहीं तो अगर मैं ठहराया नहीं गया, अगर मैं बुलाया नहीं गया, तो उसके वचन से मैं सुन नहीं सकता, और फिर मैं विश्वास भी कैसे कर सकता हूँ। और अगर मैं बुलाया भी गया हूँ, अगर विश्वास नहीं भी करता तो भी प्रॉब्लम है। और इसको और समझने के लिए मत्ती 13 अध्याय उसका 13 से 15 पढ़ते हैं। मत्ती 13 से 15। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि अभी परमेश्वर की योजना अगर हो भी, तो भी आज़ाद मर्जी मेरी जो ऑपरेट होती है, इंसान की आज़ाद मर्जी ऑपरेट होती है, परमेश्वर आज़ाद मर्जी को वो रिस्पेक्ट करता है, उसको वो ध्यान में रखता है। हालेलुया। इज्जत करता है आज़ाद मर्जी उसने दी है। तो कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं 13 में कि मैं उनसे दृष्टांत में बात करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो ना तो देखते हैं, ना ही सुनते हैं, ना ही वो समझते हैं। और इसी में जो शायद नबी की जो उसने जो नबूवत करी थी, जो जुबानी थी, वो पूरी होती है कि वो सुन के भी सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं और देख के भी देखेंगे नहीं, और वो प्रतीत नहीं, उनको प्रतीत नहीं होगी कि वो क्या है। क्योंकि जो 15 वचन वो कहता है कि इन लोगों के जो मन है बड़े मोटे हो गए हैं, और इनके जो कान हैं वो सूने पड़ गए हैं, आंखें बंद हो गई हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें, कानों से सुने और वो समझ जाएं, और उनके मन जो है वो फिर जाएं और मैं उनको चंगा कर दूं।
तो ये बहुत बड़ी एक चेतावनी है हमारे लिए भी कि मैं खुद अपनी मर्जी से, ये नहीं उसने बोला कि उन्होंने उनकी आंखें बंद हो गई हैं, उन्होंने बोला उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो अपनी मर्जी से उन्होंने उसको सुनना ना पसंद किया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता उनकी अपनी ठहराई हुई धार्मिकता से मेल नहीं खाती थी, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया और अपनी धार्मिकता को पकड़े रखा, और इसलिए उनके मन मोटे हो गए। कोई जो भी वजह हो, लेकिन सत्य को ना तो ग्रहण किया, ना सत्य से प्रेम किया, लेकिन सत्य से घृणा की। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम सत्य से घृणा करते हो तो मैं तुम्हें और झूठ में धकेलता हूँ। हालेलुया। और एक और लास्ट वचन पढ़ते हैं, रसूलों जो प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 28 वचन 23 से 28। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझाकर समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास ना किया। जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात पर कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, ना देख और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और कान बारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे, और फिर मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वह सुनेंगे। हालेलुया। जब और हाँ, इतना ही, हाँ। हालेलुया। अभी जो ये जो हमने पढ़ा प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 8 वचन 23 से अध्याय 28 वचन 23 से 28। तो ये पौल रसूल जो है वो जितने भी उनके जो लर्नेड थे, जो यहूदी, जो फरीसी से सदूकी से, जो जो जिनको बहुत ज्ञान था परमेश्वर के वचनों का, उनसे वो एक समय ठहरा के उनसे सब मिलते हैं, और वो उनको समझाता है कि कैसे मूसा के जो जो नियम उसने लिखा, जो मूसा की जो शरीयत थी उसमें से कैसे प्रभु यीशु मसीह की गवाही आती है, कैसे वो उसमें सब पूरा होता है, कैसे नबी जो जिन्होंने नबूवत की वो कैसे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा होता है। वो सुबह से लेकर शाम तक उन ज्ञानियों को वो समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन्हें फिर भी मानने से इनकार कर दिया। बहुतों ने इनकार किया और कुछ ने सुना। तो पौल रसूल ने भी फिर वही शाया नबी की कहते कि तुम पे यही बात अभी पूरी होती है, और मैं कुछ नहीं कह सकता, कि तुम्हारे मन मोटे हो गए हैं, तुम देख के भी देखना नहीं चाहते, सुन के भी सुनना नहीं चाहते, तुमने अपने जो कान सुने कर लिए हैं, और तुम्हारे जो दिल हैं वो फिरना नहीं चाहते, ताकि कहीं तुम अपना मन फिराओ और वो प्रभु जो यीशु मसीह है हमें सब कुछ चंगा कर दे। तो ये बात किसकी हो रही है कि ये सब करके हमने विश्वास करने से इनकार कर दिया, उसको ग्रहण करने से इनकार कर दिया, सत्य को मानने से इनकार कर दिया, सत्य से प्यार नहीं किया और सत्य से घृणा की। तो दो चीज़ें इसमें वही आ रही हैं कि सुनना विश्वास से आता है। तो ये सुनना विश्वास कहाँ से आता है कि मैं अगर सुनने को तैयार हो जाऊं, तो ये मेरी जो आज़ाद मर्जी की बात हो रही है कि सुनना विश्वास से आता है। सॉरी, विश्वास सुनने से आता है, मैं उल्टा बोल गया। विश्वास सुनने से आता है। तो अगर मैं सुनने को तैयार ही नहीं तो मैं क्या सुनूं, विश्वास कहाँ से आए। और दूसरा जो पार्ट है वो परमेश्वर की जो ऑर्डिनेंस है, जो परमेश्वर ने ठहराया, लेकिन सुनना परमेश्वर के वचन से। तो ये जो पटरी की, जो रेलगाड़ी की दो पटरियां हैं वो एक साथ परमेश्वर ने डाली हुई यहाँ पे, कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। तो मुझे उम्मीद है कि जो परमेश्वर ने बोझ डाला है मैं उसको
आपके सामने रख सका। ये जो भेद है हम इसको जान सके। जैसे लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि जो विश्वास के ऊपर, कि विश्वास रेल गाड़ी की दो पटरियों की तरह है, कि जब मैं मेरी आज़ाद मर्जी और परमेश्वर की योजना जब एक साथ आती हैं तो पटरी होती है और हमारी फिर गाड़ी उसके ऊपर चलती है। और ये जो एक वर्ष है, ये उसी के आगे संदर्भ में इसको और निखार के पेश करती है कि विश्वास सुनने से आता है। जब मैं सुनने से इनकार करता हूँ तो विश्वास कहाँ से आए। और फिर दूसरा है कि सुनना परमेश्वर के वचन से, अगर परमेश्वर ही ना ठहराए तो मैं कैसे सुनूं। तो उम्मीद है कि इस वचन से हमें बरकत मिली होगी। अगर लेकिन कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। और छोटी सी प्रार्थना के साथ को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। परमेश्वर ने चाहा तो अगले सप्ताह फिर किसी जो परमेश्वर मन में डालेगा उसी विषय पर चर्चा करेंगे। हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, प्रभु पिता आत्मा शुक्र धन्यवाद करते हैं आपका इस समय के लिए मेरे परमेश्वर। जो मेरे पिता यहाँ पे वचन पढ़ा गया, बोला गया, सुना गया, समझा गया मेरे पिता, सब कुछ आपके ही प्रभु जी हम पितर लहू में कवर करते हैं। प्रभु जी निकम्मे हैं मेरे पिता, बहुत निकम्मा मेरे परमेश्वर की जो आप प्रकाशन डालते हैं मेरे पिता, वो आप ही जाने मेरे परमेश्वर, कि उसको मैं आगे बयान नहीं कर पाता मेरे पिता। आप मदद सहायता करना मेरे पिता है कि एक भाई बहन की जो भी इसको सुने, जो वचन पढ़े मेरे पिता, आप खुद प्रभु जी उन पे वो प्रकाशन खोलना मेरे पिता। आप खुद प्रभु जी उनको उस गहराई में लेके जाना कि वो आपके सत्य को जाने और सत्य हम सबको आज़ाद करे। एक एक के लिए बरकत मांगते हुए प्रभु जी हम सारी महिमा जलाल आदर सम्मान बढ़ाई आप ही का नाम को देते हैं प्रभु, पिता पुत्र पिता नाम को देते हैं, और इस दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी के पितर समर्थी नाम में, आमेन। हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह बोलते हैं। परमेश्वर सबको बरकत दे। फिर अगले हफ्ते परमेश्वर तो फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।